गाइस इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है वो अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक को लेके बहुत ज्यादा इस टाइम एग्रेसिव है। मतलब हर एक कंपनी अगर आप देखो इस टाइम ओईएम हर एक मैन्युफैक्चरर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो जो है प्रमोट करने में लगे हुए हैं या फिर उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। फिलहाल अगर हम देखें सिचुएशन सारी जो है वो टाटा के हाथ में है इस टाइम। मतलब टाटा की इतनी ज्यादा सेल्स है इस टाइम ईवीज में कि कॉम्पिटिटर्स आसपास भी नहीं है। और उसका एक मेजर रीजन ये है कि टाटा ने अपने लगभग हर गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर डिजाइन की है, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है एंड अब जो है वो धीरे धीरे करके हर एक गाड़ी को ईवी के तौर पे लॉन्च भी करते हुए आ रहे हैं। टाटा टियागो ईवी या फिर हम बात करें पंच, एल्ट्रॉस के भी चांसेस आने के एंड यहाँ पर हैरियर एंड सफारी ईवी। बट एक ऐसी गाड़ी है जो इंडियन मार्केट में बहुत कल्ट फॉलोइंग रखते हैं, दैट इज क्रेटा एंड उसको अभी ईवी में जो है लॉन्च होने में अभी टाइम है। लेकिन हम बात करने वाले हैं कैसे वो इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को थोड़ा बूस्ट करेगी। ऋषभ, तुम्हें कितना अभी श्योरिटी है क्रेटा ईवी को लेके दैट इट इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट? क्योंकि अनडाउटेडली अभी तक तो कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट नहीं रहा है जिसने बेंचमार्क सेट कर दिया हो कि भाई ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसी है जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूँ। चलो शुक्र है पहले तो तुमने मुझसे पूछा भी। जिस हिसाब से इंट्रो शुरू हुई थी मुझे लगा था कि मेरी बारी नहीं आएगी कुछ बोलने की। सीधा आउट्रो करेगा तू? हाँ सीधा आउट्रो। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब शेयर। तो पहले तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पर सैनी ने हमें टाइम दिया, हमें बुलाया। मैं तो इसको बड़ी देर से कह रहा था, मैंने कि इतने लोगों के साथ पॉडकास्ट कर लिया, कभी मेरे को भी और बुला ले, टाइम हो गया है। तो इनसे टाइम लेना पड़ा इन्हीं के पॉडकास्ट के लिए। अब बात करते हैं क्रेटा ईवी के बारे में। टाटा मोटर्स की उतनी मैं नहीं करूँगा, बहुत लंबी लाइन है, पर आधे से ज़्यादा तो इसने बात करी ली ऑलरेडी। क्रेटा ईवी सीधे कैसा है मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इसको आने में। बिकॉज कोई भी पर्सन जिसने गाड़ी लेने का प्लान करता है ना, वो ये नहीं सोचता कि आज प्लान किया कल ले लूँगा। उसकी रिसर्च चाहे 6 महीने 1 साल तक भी लोगों की चलती है। तो जो नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं उनका रिसर्च पीरियड तो भाई शुरू हो गया है। वो ऑलरेडी उस रेस में है जहाँ पर लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं है पहली चीज़। रही बात कल्ट फॉलोइंग, यस क्रेटा की कम्प्लीटली अलग फॉलोइंग है और उसका नाम ही काफ़ी है हर जगह बात करने के लिए। अब किसी को आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता उस गाड़ी के बारे में कि उसमें क्या है, उसकी क्या चीज़। बोलो क्रेटा है, बस क्रेटा है, वो नाम बहुत है। तो सेम गोज़ अगर हम क्रेटा ईवी की भी बात करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें आएंगी। और hyundai की तरफ से एक्चुअल ईवी जिसकी मैं वेट कर रहा था, मैं कोना वगैरह की बात नहीं कर रहा, बट एक्चुअल ईवी जो उनकी तरफ से, उनको भी पता है कि वही उनका एक्चुअल प्रोडक्ट होगा इंडियन मार्केट के लिए प्रॉपर इलेक्ट्रिक। तो वो क्रेटा से शुरुआत करेंगे और आई थिंक बहुत अच्छी शुरुआत होगी वो, फॉर श्योर। सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ने के लिए, बट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पर थी कि अगर आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कोई अच्छी गाड़ी सेलेक्ट करने में, तो यू कैन डेफिनेटली बुक कॉल विद मी। ये नंबर आपके स्क्रीन पे जो है फिलहाल आ रहे हैं या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, बस उसको क्लिक कीजिए, मुझे मैसेज लिखिए एंड एक कॉल बुक कीजिए। इस 15 मिनट के सेशन से हो सकता है आपके लाखों का नुकसान होते होते बच जाए और सारी फैमिली की खुशी के हिसाब से गाड़ी मिल जाए। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टेक के बारे में मैं आपको बता दूं जो फिलहाल बिहाइंड द सीन चल रही है इंडस्ट्री की ऐसी चीजें जो अभी शायद आप तक नहीं पहुंचेंगी। Hyundai मोटर्स ने अपनी फैक्ट्री का तकरीबन मेरे ख्याल में 15 से 20% पार्ट जो है वो डेडिकेट कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। मोबी नाम की एक उनकी ही सिस्टर कंसर्न है जिसको उन्होंने दिया है वो। अब उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है। एक्साइड बैटरीज के बारे में आप सभी जानते हो, वो एक्साइड बैटरीज भी जो है वो उनके साथ में एक पार्टनरशिप हुआ है कि वो उनके लिए बैटरी की पैकेजेसिंग बनाएंगी और वो लोकलाइज करेंगे इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, ताकि जो इंडियन कंज्यूमर्स है ना उनके वॉलेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। मतलब सीधा ऐसा वार ना हो जाए जैसे आप टाटा की गाड़ियां देखो या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल देखो, फिलहाल वो अपने काउंटर आइस से तकरीबन 2 गुना जो है वो महंगी पड़ती है। 1.67 टू बी प्रिसाइज, 1.6 टू 1.7 टू बी प्रिसाइज। तो उस लोकलाइजेशन की वजह से वो कॉस्ट जो है वो थोड़ी नीचे आएगी। तो अभी फिलहाल Hyundai क्रेटा को लेके तो स्पेकुलेशंस बहुत सारी हैं, क्या क्या आएंगी, कैसा फ्रेम होगा वो ऋषभ मुझे बताएगा। क्योंकि ज्यादातर जो अगर आप छोटे वेरिएंट देखो या क्रेटा को देखो या वो कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला जो सेगमेंट है ना, वो ऋषभ ने बहुत अच्छे से कवर किया है एंड ही बेटर नोज इट। चलो थैंक यू सो मच। बट विवेक, मैं यहाँ ना 2 बातों से थोड़ा सा सहमत नहीं है आपके। एक तो प्राइस डिफरेंस जो आप काउंट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2 गुना हो जाता है। एज पर माई स्टडीज इतना फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर हम अभी नेक्सॉन को, पंच को मास मार्केट ईवी के प्रोडक्ट से भी चल रहे हैं तो 3 लाख का अप्रॉक्सीमेट फर्क आता है उसमें। तो परसेंटेज वाइज उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ फर्क वहां पर आता है जब आप उसको जिस तरीके से चलाना चाहते हो। और फॉर एग्जाम्पल ईवी को लेकर ना 2 चीजें बहुत रहती हैं कि यार हमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल जाती है, बट उस परफॉर्मेंस पे चलाओगे तो रेंज आधी हो जाती है।
अब उस परफॉर्मेंस में कभी चलाओगे तो हो नहीं, तो वो वाला एस्पेक्ट बहुत कम यूज होता है एक चीज़। दूसरा जो प्राइस डिफरेंस है उसको रिकवरी कॉस्ट में जब हम काउंट करते हैं तो टाइम पीरियड अच्छा खासा लग जाता है। बेस्ट तरीका तो ये है कि उसको घर पे ही चार्ज करो, फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो सोचो ही मत, वो इमरजेंसी के लिए, रेगुलर डेज के लिए नहीं। अब आती बात जो आपने मेरे से अभी पूछी कि आपको क्या लगता है कि क्रेटा को लेकर कितनी उनकी लोगों को रहेगा। ऐसा है मेरा मानना, क्रेटा का प्राइस, अगर मैं स्पेसिफिकली प्राइस के ऊपर बात करूं, ऑन रोड ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में अप्रॉक्सीमेटली 20 से लेके 27 लाख की इसकी प्राइस रहने वाली है। इसमें आप सब्सिडीज भी लगा लो, कुछ स्टेट्स में लाख 1.5 लाख का फर्क है, इसमें आप 5 से 6% का मार्जिन ले लो इस प्राइस में, ये इसकी ऑन रोड प्राइस रहने वाली है। अब इंटरेस्टिंग बात पता है विवेक क्या है कि क्रेटा और क्रेटा ईवी में सिर्फ ये नहीं कि उसको इलेक्ट्रिफिकेशन में उसमें कन्वर्ट किया जाएगा, और भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ फीचर्स को लेके चल रहे हैं, चलो ठीक है, ब्लू एसेंट्स, ग्रीन एसेंट्स, इंटीरियर में थोड़ा सा डिफरेंट, लाइट्स में चेंज थोड़ा सा। अब इसका रीजन ये है कि जैसे हमने क्रेटा और क्रेटा इनलाइन देखी, उसमें इन्होंने लाइट, हेडलाइट, हाउसिंग और पूरी ग्रिल कंप्लीटली चेंज कर दी। वैसा ही ईवी में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा चेंजेस आएंगे। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन चेंज किया जा सकता है, उसको थोड़ा और एरोडायनेमिक बना के उसको ईवी फ्रेंडली बनाया जा सकता है रेंज के लिए। और मेजर चेंज जो होगा वो 1-2 फीचर्स का हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक टेलगेट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, इलेक्ट्रिक टेलगेट उसमें आ सकते हैं। इनफैक्ट वो एल्काजार में भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि इलेक्ट्रिक टेलगेट आएगा। फीचर्स में इतना फर्क है, और बट आई थिंक टेक्निकलिटीज की रेंज कितनी है, बैटरी साइज कितनी है, उस पर आप बेटर बता पाओगे ऑडियंस को। तो देखो ऋषभ, पता है क्या, जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट की जाएगी, अभी तो आइस है, प्लेटफॉर्म इनका लगभग फ्रेंडली है, ऐसा नहीं है कि आइस के लिए अलग है और या फिर ईवी के लिए अलग है, प्लेटफॉर्म फ्रेंडली है। क्या डिडक्शन होगा, बूट स्पेस डेफिनेटली वो जाएगी, ठीक है। क्या और डिडक्शन होगा, वो होगा ग्राउंड क्लियरेंस का डिडक्शन। ग्राउंड क्लियरेंस का होगा, बूट स्पेस का उतना ज्यादा नहीं होगा। डेफिनेटली वो होगा, क्योंकि उनको बैटरी को मैनेज करना पड़ेगा। उसमें से मैं बताता हूँ, उन्होंने रिक्लाइन फीचर हटा देना सीट का जो अभी आता है, उससे उतना ही मार्जिन उधर इंक्रीज के, नंबर्स में चेंज नहीं आएगा, बैग रखने में फर्क जरूर आएगा, नंबर्स में बहुत माइनर चेंज अगर आया तो, बिकॉज 51 किलोवाट आवर इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग बैटरी साइज। और जब उन्होंने ZS में बैटरी की बूट अप नहीं की, तो क्रेटा में भी करने की कोई जरूरत नहीं। ऋषभ, अगर हम टेक्निकलिटीज के बारे में बात करें तो क्रेटा की कुछ चीजें हैं जो रिड्यूस होगी और जो उसकी यूएसपी भी है। जैसे कि अगर हम टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 55 एस्पेक्ट रेशियो के आसपास यहाँ पर रहेगी, ताकि फ्रिक्शनल लॉसेस को कुछ कम किया जा सके और अच्छे से जो है वो मैनोवर हो सके, सड़क पे थोड़ा डट के चले और थोड़ा ग्रिप बना के चले। एक उसकी ग्रिल आगे की जो है वो, जैसे हमने कन्वेंशनली ईवीज में देखा है, वो कवर हो जाती है आगे से, आप उसको और एरोडायनामिक बनाते हो, क्योंकि हीट कन्वेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, वो होल्स की जरूरत नहीं पड़ती इंजन को ठंडा करने के लिए, यहाँ मोटर सेटअप रहता है, तो वो एक रहने वाला है। साथ ही हो सकता है कि इसके बूट में भी हल्का फुल्का फेरबदल किया जाए, वो बैटरी मैनेजमेंट के तौर पे। और ग्राउंड क्लियरेंस को हम भूल नहीं सकते, वो डेफिनेटली कम होगी। ZS एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज भी अगर हम सड़कों पे लेके चलते हैं, कुछ ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं, तो उसकी बैटरी पैक पे जरूर डैमेज पड़ता है, नीचे से वो लगती है, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे लगाई गई है। तो एक तो ये चीज। बाकी टेक्निकलिटीज की अगर हम बात करें तो एक मोटर सेटअप जो है वो डेफिनेटली तकरीबन 170-180 किलोवाट तक, आई बिलीव BHP नॉट किलोवाट, 170-180 BHP के आसपास तक वो पावर प्रोड्यूस करेगा। और हो सकता है 400 न्यूटन मीटर तक उसका टॉर्क डिलीवरी रहे। 350 तब आजकल नॉर्मली भी किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर आप देखो तो टॉर्क हमेशा ज़्यादा ही मिलता है। तो ये 400, 350 से 400 के आसपास टॉर्क रहेगा। और आप इसकी रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो समवेयर अराउंड 450 से 500 के आसपास, जो कि क्लेम्ड रहेगी। रियल लाइफ में आप वही 350-400 तक इससे इजीली क्लेम कर पाओगे, रियल लाइफ क्लेम की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी इंटीरियर्स में आप जानते हो बिल्कुल लगभग वैसी ही रहेगी, आपको वही 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये दोनों ही मिलेंगे। लेदरेट अपहोल्स्ट्री आ जाएगी, पीछे की एसी की वेंट्स, वेंटिलेटेड सीट्स। देखो फीचर के मामले में Hyundai कभी भी कसर नहीं छोड़ती है, वो एक ऐसा OEM है वो हमेशा खुश रखेगा, क्वालिटी के साथ में आपको क्वांटिटी भी देगा। तो एक ऐसा OEM है, तो आप उस चीज से तो निश्चिंत रहो। क्या रिलायबिलिटी के ऊपर एक सवाल है? मुझे लगता है नहीं। कोना जैसे प्रोडक्ट में जो बहुत ही कम बिके हैं, मुझे लगता है अभी तक उसकी पूरे स्पैन ऑफ लाइफ में 3000 से 4000 यूनिट भी नहीं बिकेंगी होंगी पिछले 3-4 साल में। लेकिन उन 3-4 हजार में भी कभी कोई शिकायत नहीं आई कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कि ओवर हीटिंग के इश्यूज आ रहे हो, बैटरी बहुत ज्यादा गर्म हो जा रही हो, मोटर ने ऑल ओवर सडन रेंज कर दिया हो, रेंज कम आ रही हो। तो ये तमाम चीजें जो है क्वालिटी को लेकर कोई परेशानी होगी नहीं। बाकी उनकी रिसर्च जो है वो चल रही है। मोटर पैक जो कोना के छोटे वेरिएंट में आते थे, लगभग वैसा ही मोटर पैक जो है वो यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। बाकी हम इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात कर सकते हैं। जो अभी मास मार्केट में प्रेजेंट कॉम्पिटिटर्स है वो ZS ही है, और वो अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि आउटडेटेड फील होता है। लेकिन और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें से कर्व EV है, हैरियर आने वाली है, मारुति EV X
मारुति EVX है डेफिनेटली, उसको तो हम भूल नहीं सकते क्योंकि वो बिल्कुल एक नया बेंचमार्क एक्चुअली वो साबित होंगे। ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं, ये मास मार्केट प्रोडक्ट रहेंगे एंड मास मार्केट OEM के प्रोडक्ट रहेंगे। बिल्कुल मारुति तीनों भी ही हैं, और तीनों ही Hyundai हैं। भी। मारुति, Hyundai, टाटा। कर्व भी तो पूरी पूरी आएगी। कर्व ने जो अपनी उरस वाली शेप निकाली है ना, उसकी वजह से काफी लोगों को वो अट्रैक्ट करने वाले हैं, और वही शेप अभी उससे कर्व से पहले हम सिट्रोएन की बसाल्ट में देखेंगे। करेक्ट। बट एनीवेज, मैं उस पॉइंट की बात कर रहा था जहाँ पर आप कंपेयर कर रहे थे इसको, और चीज़ें रिडक्शन की जहाँ पर बात आती है। इसी टायर प्रोफाइल कम ठीक है, आपका कंसर्न ठीक है वो वाला, बट ग्रिप जो है वो उसकी हैंडलिंग है वो बेटर होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बट बेटर होने की वजह से, क्योंकि बैटरी पैक सारा नीचे आ जाएगा। बट अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो आई पर्सनली बिलीव बूट स्पेस में कोई फर्क नहीं आएगा, ग्राउंड क्लियरेंस में ये बहुत बड़ा फर्क आएगा। और उसके अलावा रेंज यस 450 से 500 किलोमीटर्स दे विल क्लेम, जो कि 472 468 इस तरह की फिगर लेके आएंगे। और अगर हम रियल की बात करें तो वैसे तो ऑब्वियसली वो टाइम ही बताएगा, बट यस वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 350 किलोमीटर्स तो वहाँ से मिलनी ही चाहिए, कंसिडरिंग ऑल द लोकल फैक्टर्स। नाउ मेजर थिंग इज व्हेन इट इज गोइंग टू कम, विल इट कम बिफोर टाटा कर्व या उसके साथ या उसके बाद? ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत बार देख तो चुके हैं क्रेटा को टेस्ट होते हुए, नॉट रियल नहीं, टेस्ट होते हुए, तो उस अकॉर्डिंगली तो अब तक आ जानी चाहिए थी। और Hyundai का पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक मैं पर्सनली देखता हूँ, वो ये क्या करते हैं, वो नवंबर दिसंबर में टीजर्स देके दिसंबर में दिखा के जनवरी में लॉन्च करते हैं। सो इफ वी गो बाय दिस एल्गोरिदम तो आई बिलीव टाटा कर्व पहले आएगी, बिकॉज टाटा कर्व उन्होंने सितंबर का प्रॉमिस किया हुआ है, अभी तक अपने प्रॉमिस पे वो हैं, तो लेट्स सी कि वो अगस्त में अनवील एंड सितंबर लॉन्च एंड ड्राइव रिव्यूज आ जाने चाहिए। तो व्हाट इज योर ओपिनियन कि क्रेटा EV कब आएगी? और EVX भी बता सकते हैं सुजुकी की। ठीक है, तो क्रेटा EV डेफिनेटली वो फिस्कल ईयर में तो आ जाएगी, मतलब 2025 अप्रैल से पहले जो है वो आ जाएगी। और आप अगर हम टाटा कर्व के बारे में बात करें तो वो तो अभी 1-2 महीने के अंदर अंदर ही आप सड़कों पे उतरते हुए देखोगे। बसाल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो EV के अंदर थोड़ा लेट आएगा, तकरीबन उसको साल भर भी लग सकते हैं। और एंड सो इज विद मारुति सुजुकी EVX, इसके साथ में भी तकरीबन साल 1.5 साल का भी टाइम मैं समझ पा रहा हूँ कि इतना है। मेरे हिसाब से पर्सनली कि वो मार्च तक आ जाएगी, वो भी इस फिस्कल ईयर में मारुति EVX विल बी हियर। थोड़ी डिले जरूर हुई है, उसको टाटा कर्व के साथ फेस्टिव सीजन में आना था पहले, दिस ईयर ओनली, बट इस साल नहीं, बट कुछ महीने ही पोस्टपोन हुई है। आई डोंट थिंक सो कि 1-1.5 साल तक जाएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज आई एम एक्चुअली एक्साइटेड कि मारुति EVX, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो बेंचमार्क सेट करेगी, एंड वो उस पर ना अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या है टाटा कर्व EV के बारे में वी नो, Hyundai क्रेटा EV के बारे में हमें पता है, EVX का भी कुछ नहीं पता। हमने उसका केवल ढांचा देखा है और उसको एक कंसेप्ट वर्जन में ही अभी तक एक्सपोज में देखे हैं। लगातार 2 एक्सपोज से हम देख रहे हैं, 2023 में देखा हमने, अभी 24 में भारत मोबिलिटी डिफरेंट था वो। हाँ, नाम ही बिल्कुल सेम था, सिर्फ नाम ही सेम था और कुछ सेम नहीं था। बट वही चीज़ देखने वाली है ना कि भाई उसमें अब मारुति, क्योंकि मारुति प्लान ऐसा कुछ करेगी कि वो चीज़ नहीं लेके आएगी जो सब लेकर आ रहे हैं। डेफिनेटली दे विल ब्रिंग समथिंग डिफरेंट, यूनिक एंड न्यू। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट न्यू थिंग टू हैपन। करेक्ट। सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? शुड यू वेट फॉर क्रेटा EV? आपको रुकना चाहिए अभी, या फिर अभी डिसीजन मेक कर लीजिए? और आप देखो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ना, बहुत सारे प्लेयर्स आपको मिलेंगे डेफिनेटली, और उन प्लेयर्स के साथ में आने वाले कंटेंडर्स भी बढ़ेंगे, तो विद इन कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होगा। हमने 4 तो अभी काउंट कर लिए, आने वाले टाइम में 1-1.25 साल में आप 2-4 और यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हुए देखोगे, या एटलीस्ट हाईलाइट में आते हुए देखोगे। तो कंपटीशन तो बढ़ेगा एक कॉम्पैक्ट एसयूवी श्रेणी में या एक मिड साइज एसयूवी श्रेणी में EVs का। क्या आपको अभी फिलहाल किसी आइस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए? मुझे लगता है डेफिनेटली आपको अपना डिसीजन नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि उनके आने के बाद भी लोग जो है ना ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले फेज में हमेशा से रहते हैं। उनको चाहिए कि पहले कोई इंसान यूज कर ले और चला के देखे, और बाद में उनको बताए, इनपुट दे कि भाई प्रोडक्ट मेरे लिए सही है भी कि नहीं, या मैं एवं ही 20-25 लाख रुपए जो है यहाँ पर वेस्ट ना कर दूं। तो वो ट्राइड एंड ट्रस्टेड फेज 2 साल तक चलेगा, उसके बाद मुझे लगता है चीजें नॉर्मलाइज होने लगेंगी एंड आइस से जो है वो डेफिनेटली EV पे जंप लोग करने लगेंगे। बीच में आप थोड़ा सा ना गैप और देखोगे, हाइब्रिड जितनी भी गाड़ियां हैं उनका भी हल्का फुल्का इंटरफेरेंस देखोगे, एंड CNG को एक और बेंचमार्क सेट करते हुए देखोगे। तो वो छोटे सेगमेंट की गाड़ियां एक CNG के तौर पे उभरेंगी, बीच वाली सेगमेंट की गाड़ियां जो है वो हाइब्रिड से होते हुए यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएंगी। जैसे कि कौन सी हाइब्रिड की बात कर रहे हैं अभी आप यहाँ पर? जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2027 तक आप जानते हो डीजलाइजेशन कंप्लीटली बैन होगा, तो जिन लोगों के पास में डीजल इंजन है तो वो हाइब्रिड पे उतरेंगे पेट्रोल के साथ। कौन सी गाड़ियां कह रहे हैं? जैसे कि टोयोटा फॉर्च्यूनर है जी, टाटा नहीं आप मिड रेंज वाली जो कह रहे थे, क्योंकि जहां तक मुझे पता है हाइब्रिड में फ्रॉन्क्स अभी ड्यू है,
Hyundai एंड Kia आर वर्किंग ऑन देयर हाइब्रिड थिंग, तो वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में आना चाह रहे हैं। सीएनजी भी बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं वो भी काम, वो डुअल सिलेंडर वाली टेक्नोलॉजी के साथ ही काम कर रहे हैं। बट तो ये OEMs हैं जो, क्या लगता है कि, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट बहुत लोगों का ना क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या उन्हें एक्चुअल में ईवी कंसीडर करने भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप मुझे बस ये बताओ आपका ओपिनियन क्या है कि किस पर्सन को करनी चाहिए ईवी कंसीडर, अगर वो एक नई गाड़ी परचेज करने का सोच रहे हैं, कोई भी ईवी, नॉट जस्ट क्रेटा की बात नहीं कर रहा मैं, बट हाँ डेफिनेटली इस सेगमेंट में ईवी लेने का सोच रहे हो तो आई वुड डेफिनेटली से वेट करो, क्योंकि कर्व ईवी और क्रेटा ईवी ये दो बहुत जल्दी आ जाएंगे, साथ ही ईवी एक्स भी आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पर्सन 6 महीने पहले प्लान करना शुरू कर देता है, तो उस अकॉर्डिंगली अगर आपके पास अभी टाइम है तो डेफिनेटली वेट, अगर ईवी का ही सोच रहे हो। बट अभी मैं विवेक से पूछना चाहूँगा कि ईवी किसको लेनी चाहिए, किस पर्सन के लिए सही रहती है? ठीक है, देखो मैं ना इसको सब क्लासीफाई कर देता हूँ। एक वो लोग जिनको सोशल कॉज बहुत ज़्यादा चुभता है कि मैं एनवायरमेंट के लिए कुछ कर दूँ, उनके लिए डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो एक उभरता हुआ सितारा नजर आते हैं, क्योंकि वो पॉल्यूशन की वजह से अपने आप को रोकते हैं कि नहीं यार मैं चलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर लूँ। ठीक है, बट ऐसे लोगों की इंटरप्ट दोबारा करूंगा, अभी मैंने एक रील देखी थी रिसेंटली, अगर मिली तो मैं आपको शेयर करूंगा। टाटा टियागो चार्ज हो रही थी एक पेट्रोल पंप पे, ठीक है, और उस चार्जर को पावर दे रहा था पीछे पड़ा एक डीजल जनरेटर। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके एमिशंस जीरो हैं, लेकिन वो कहीं और से इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली वो कोल है, ये कार्बन फुटप्रिंट से अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की देखें वो काफी ज्यादा है। लेकिन एक चीज आप ये देखो ना कि एक पर्टिकुलर जोन में, जैसे कि दिल्ली जोन है, वहां पर ज्यादातर लोग अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने लगेंगे तो जो 25% पॉल्यूशन है जो केवल ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आ रहा है वो रिड्यूस होगा। जबकि वो इलेक्ट्रिसिटी जहां से कंज्यूम कर रहे हैं वो बन रही है बिहार में या पटना में, तो वो पॉल्यूशन का स्तर जो है वो वहां पर थोड़ा सा बढ़ रहा है। लेकिन यहां से तो रिलीज हो रहा है ना, जहां पर चैम्बर बने हुए हैं, गैस चैम्बर बने हुए हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे, वहां से जरूर रिलीज होगा। तो ये थी हमारी एक डिटेल डिस्कशन क्रेटा ईवी को लेकर, और हाँ थोड़ी सी हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में और बात की, बट जो इनका आंसर था उसको और थोड़ा शॉर्ट करते हुए मैं बताऊं सीधी सीधी कि जिसको ईवी लेनी चाहिए किसको नहीं, उसका सिंपल सा आंसर यही है कि अगर आपकी शहर की रनिंग ज़्यादा है, छोटी ईवी या मीडियम साइज ईवी तक कंसिडर करो, ज़्यादा खर्चा ईवी पे अभी एटलीस्ट मत करो जब तक कंप्लीटली बैटरीज इंडिया में नहीं बनने लग जाती और कहीं ना कहीं आप उसके यूज टू नहीं हो जाते, क्योंकि ईवी एक ओन करने के प्रॉपर आपको एक एल्गोरिदम बनाना पड़ता है, लाइफ का थोड़ा सा कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। जब तक वो आप इतने यूज टू हो गए कि जितना ईजी हो गया उसको करना, तब तक आप ईवी की तरफ ना जाएं। ईवी की तरफ जाना तभी जाएं जब आपको डेली रनिंग आपकी ज़्यादा और शहर के अंदर अंदर है कि आप अपना घर पे आके इसको चार्ज कर सकते हो। हाईवे रनिंग अगर आपकी ज़्यादा है तो ही डीसी चार्जर्स वगैरह को यूज़ करें, बट आसपास के फास्ट चार्जर्स डीसी चार्जर्स को यूज़ ना करें। होम चार्जर इज़ द बेस्ट चार्जर, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैसे बचाएगा और एक्चुअल में ईवी लेने का आपको बेनिफिट देगा। बट हाँ अगेन कैलकुलेशन ज़रूर करें, अगर 3 लाख से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है पेट्रोल और ईवी में तो अवॉइड करें। 3 लाख तक है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो ना सोचें, और उस 3 लाख अगर आपका ज़्यादा है तो उसको इन्वेस्टमेंट में डालो, म्यूचुअल फंड में डालना डालो, आपको एफडी बनानी है तो उसका जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उससे पेट्रोल भराओ। थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि उस 3 लाख का आप क्या कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। अपने बिजनेस में ही लगाओ, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ रेट भी मिल पाएगी आपको। और हाँ अभी भी अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि कौन सी गाड़ी परचेज करनी है, आइस लेनी, ईवी लेनी, क्रेटा लेनी, कर्व का वेट करें, कुछ समझ नहीं आया ये वीडियो देख के, तो एक नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, विवेक से बात करो, इससे अच्छे से समझो, एक कंसल्टेशन इसकी बुक करो और सारे डाउट्स इससे क्लियर करो। हाँ गाड़ी रिलेटेड, रिलेशनशिप एडवाइस मत लेने लग जाना भाई से। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पे भी आपको वो लिंक हो जाएगा, तो उस पर क्लिक कर सकते हो, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज हो जाएगा। और सब्सक्राइब कर लें इंडिया रैप्स को, और किस टॉपिक पे आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं। मेरे साथ नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं यार, किसी और के साथ भी देखना चाहते हो तो कमेंट करके बता दो कि किसके साथ पॉडकास्ट करें, किस टॉपिक पे करें। जिस कमेंट को सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे अगला टॉपिक वही होगा डेफिनेटली। तो हाँ देखो ये टाइटल सजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ताकि आपके बारे में हम लोग जान सकें, आप चाहते क्या हो हमसे, क्योंकि आपके थ्रू ही हमें, अगर आप हमें टाइटल नहीं दोगे तो डेफिनेटली व्यूअरशिप नहीं मिलेगी और हमारा धंधा चलो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, कीप रन कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ।